नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है मून मिशन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर से संपर्क टूटे लगभग 5 दिन हो गया है, क्योंकि शनिवार को यह संपर्क टूट गया था, बल्कि शुक्रवार की रात्रि में ही ये संपर्क टूट गया था। और तब से लेकर अब तक एक डेडलाइन देखी जा रही है कि आखिर कब तक उसकी संभावना है उसके बारे में, उसके पता लग जाने का, मिल जाने के बारे में। लेकिन अभी जो इसरो की तरफ से जो एक नई तस्वीर जारी हुई है, इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से कुछ तस्वीरें जारी हुई हैं और इसके बारे में कुछ नया खुलासा हुआ है। चूँकि लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क चंद्रमा की सतह से पहले बताया गया था कि 2.1 किलोमीटर पहले टूट गया था, लेकिन जो नई जानकारी मिली है उसके मुताबिक लैंडर विक्रम का संपर्क चांद से महज 335 मीटर की दूरी पे ही टूट गया था। बिल्कुल करीब पहुंच चुका था लैंडर विक्रम, 335 मीटर दूर था कि उसका पथ भटक गया। हालांकि जो इसरो ने कुछ तस्वीरें जारी की है, कुछ ग्राफिक्स जारी किया है इसरो ने। ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये विक्रम डेसेंट ट्रैजेक्टरी, ये एक ग्राफिक्स जारी किया है इसरो ने, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार से विक्रम लैंडर का पथ भटका था, रास्ता वो भटक गया था। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, ये देखिए 3 रेखाएं आपको इसमें दिखाई देंगी। ये बीच की, इन तीनों में से बीच वाली रेखा पे आप गौर करें। ये बीच वाली जो लाल रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा निर्धारित पथ था विक्रम लैंडर के गुजरने का। लेकिन उसके ऊपर आप देखेंगे कि बीच बीच में हरी रेखा दिखाई दे रही है, यानी यहीं से उसका भटकाव शुरू हो गया था। तो यानी पूर्व निर्धारित जो पथ था वो लाल दिखाई दे रहा है और विक्रम लैंडर के आगे बढ़ने के साथ ही लाल रंग की रेखा के ऊपर हरे रंग की रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो इसी पथ के जरिए विक्रम लैंडर को गुजरना था और वो गुजर रहा था। लेकिन तस्वीरों में देखिए थोड़ा बहुत भटकाव की स्थिति यहीं से दिखनी शुरू हो गई थी। एक दूसरी तस्वीर देखिए, चंद्रमा की सतह से 4.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी विक्रम लैंडर अपने पूर्व निर्धारित पथ से थोड़ा सा भटक गया था। इन तस्वीरों में देखिए चांद को आप देख पा रहे हैं और जो पूर्व निर्धारित जो पथ है विक्रम लैंडर का, ये भी दिखाई दे रहा है। और लगभग 4-4.25 किलोमीटर पहले ही वो पथ उसका भटकना शुरू हो गया था। जो निर्धारित रास्ता तय किया था इसरो ने, उस रास्ते से भटककर विक्रम लैंडर किसी अन्य रास्ते की तरफ मुड़ने लगा था, घूमने लगा था। इन तस्वीरों में देखिए आपको साफ तौर पे दिखाई देगा। लेकिन फिर उसको ठीक कर दिया गया था जल्द ही। 4.1 किलोमीटर पहले जो रास्ता भटका था उसको ठीक कर दिया गया था। और इसके बाद जब विक्रम चंद्र सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, जिसके बारे में पहले से चर्चा हो रही है, तो अपने पथ से भटककर दूसरे रास्ते पर चलने लगा। यानी ये जो कहा गया था कि 2.1 किलोमीटर पहले उसका संपर्क टूट गया था, तो दरअसल विक्रम लैंडर की भटकाव की शुरुआत लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही हो गई थी। हालांकि 4.1 किलोमीटर पहले भी उसका रास्ता भटका था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने उसको बाज़ाब्ता जो पथ निर्धारित किया गया था उस पर उसको ला दिया था। लेकिन 2.1 मीटर पहले उसका रास्ता बिल्कुल भटक गया, निर्धारित पथ को छोड़कर वो आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जिस समय विक्रम ने अपना निर्धारित पथ छोड़ा, उस समय उसकी गति 59 मीटर प्रति सेकंड थी। ये देखिए जो तस्वीरें जारी की है इसरो ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से विक्रम लैंडर आगे बढ़ रहा है और जिस वक्त उसने अपने निर्धारित पथ को छोड़ा, जो तय किया गया था रूट, जिस रूट को छोड़ा विक्रम लैंडर ने, उस समय 59 मीटर प्रति सेकंड की उसकी रफ्तार थी। और पथ भटकने के बावजूद सतह से 400 मीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर की गति लगभग उस स्तर तक पहुंच चुकी थी जिस पर उसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी। यानी सब कुछ ठीक जा रहा था, स्पीड भी बिल्कुल ठीक थी। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो स्पीड निर्धारित की गई थी, उसी स्पीड के तहत विक्रम लैंडर बढ़ रहा था। लेकिन 2.1 किलोमीटर पहले अपने रास्ते से वो भटका और उसके बाद वो अपने पथ पे आ नहीं सका और इस तरह से 335 मीटर ही दूर रह गया था चांद की सतह से कि उसके बाद संपर्क टूट गया।
ये नई तस्वीर जो जारी की है इसरो ने, उसको आप देख पा रहे हैं। तो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ग्राफ में लैंडिंग के लिए पूर्व निर्धारित जो 15 मिनट का जो 13वां मिनट था, स्क्रीन पर एक हरे धब्बे के साथ सब कुछ रुक गया। उस समय विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 335 मीटर की ऊंचाई पर था। तो जैसा कि इसरो के चीफ लगातार ये कह रहे थे कि जो 15 मिनट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मिनट है और 13वें मिनट पे सब कुछ गड़बड़ हो गया। पहले कहा जा रहा था कि 2.1 मीटर पहले उसका संपर्क टूट गया था, लेकिन जो नई जानकारी मिली है 335 मीटर ही दूर था कि संपर्क टूट गया। हालांकि काफ़ी मुश्किल स्थिति, अब आने वाला जो 10 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लूनर लाइट की शुरुआत हो जाएगी चाँद के ऊपर, जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़नी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे सूर्य की रोशनी। और ऐसे में आने वाले जो 21 सितंबर तक का समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है वैज्ञानिकों के लिए। इन 10 दिनों में अगर सफलता मिलती है तो एक बड़ी कामयाबी होगी, अन्यथा इसरो ने हालांकि अभी कोई डेडलाइन तो नहीं दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी जो 10 दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है विक्रम लैंडर को ढूंढे जाने को लेकर कि क्या वैज्ञानिक संपर्क कर पाते हैं। और वैसे भी जिस साउथ पोल की बात हो रही थी वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, अभी भी जो वहाँ स्थिति है -200 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे है, तो ये काफ़ी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। तो 10 दिन का जो समय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसरो के वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं कि क्या विक्रम लैंडर से संपर्क साधा जाएगा, कितनी जल्दी साधा जाएगा, इस पर सबकी निगाहें अभी लगी हुई हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।